नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो की डिमांड काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे बच्चे कर रहे थे कि सर हमें एक ऐसा वीडियो बना करके दे दीजिए कि लास्ट के 30 दिन में आईएमयू सीटी की प्रिपरेशन कैसे की जाए या इसमें क्या किया जाए, क्या प्लानिंग बनाए क्या नहीं बनाए। ठीक है, तो आज ये वीडियो में हम इसी के बारे में सारी की सारी बातें करने वाले हैं। अगर इसके अलावा कुछ और डाउट भी बच जाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो, या फिर हमारा जो नंबर है 9140191138 उस पर आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो चलो यार शुरू करते हैं। देखो, एक तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, पहले मैं इसको साइड कर लेता हूँ यार। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें बनानी है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इस समय देखो 30, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है सब कुछ अच्छी तरीके से तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं कर रखी है तो देखो सीधी सी बात है, आखिरी के 30 दिनों में हमें नए टॉपिक नहीं पढ़ने चाहिए। हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की है। ठीक है, और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादातर फोकस करना चाहिए। जैसे देखो कुछ चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मेरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं यहाँ ऊपर आई बटन में शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना, जहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर्स में आईएमयू में क्या पूछा गया है वो सब कुछ बताया है। पीवाईक्यू के प्रॉपर प्लेलिस्ट बने हुए, वहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको अपने आप एक आइडिया मिल जाएगा। वैसे अगर आप मुझे पूछोगे भी तो मैं एक प्रिडिक्शन वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि मैथ्स में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे मैथ्स में अगर आप देखोगे तो एक कुछ चीज़ें बिल्कुल श्योर शॉर्ट हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस आएगी ही आएगी, वेक्टर एंड 3D ये आएगा ही आएगा, लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया, एलपीपी हो गया, ये वो टॉपिक है जो पक्का आएंगे। तो ऐसे करके अपनी एक लिस्ट बना लो आप। ठीक है, यही सेम तरीका फिजिक्स का है। अब देखो फिजिक्स में पिछले 2 साल से इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि 12th के रिमेनिंग टॉपिक भी आप तैयार कर लो। यही सेम चीज केमिस्ट्री के लिए भी है, आप पेपर देख लो। जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं देखो बोल दूंगा कि जीके तो भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ रीजनिंग अच्छी तरीके से कर लो, रीजनिंग डेफिनेटली पूछी जाती है। और प्रिडिक्शन भी मैं बना दूंगा। अगर आप बोलोगे कि प्रिडिक्शन वीडियो बनाओगे क्या क्या आ सकता है, देखो पहली बात तो ये है कि दिमाग में रखना 100% आने के चांसेस नहीं है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि हम अपने एंड पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, वैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेज है, एक्टिव पैसिव है, ये सब चीज़ें बना ली, वोकैबुलरी बना ली, वोकैबुलरी की लिस्ट बना ली अपनी। तो पहले लिस्ट बना लो इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जब आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बना लोगे तो आपके पास जो दूसरा स्टेप आएगा वो होगा ये, क्या, फॉर्मूला बुक एंड रिवीजन। मतलब दूसरा काम आपको क्या करना है, मैंने फॉर्मूला का स्पेलिंग गलती से यहाँ पे गलत लिख दिया है, तो आप लोग इसको माइंड मत करना यार। ठीक है, जल्दीबाजी में थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। तो फॉर्मूला बुक एंड रिवीजन दूसरा काम है, फॉर्मूला बुक एंड रिवीजन। देखो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके सारे के सारे फॉर्मूले, एक प्रॉपर फॉर्मूला बुक, चाहो तो ऐसे 300 पेज का एक बुक बना लो, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए। किसके सारे के सारे फॉर्मूले, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट टॉपिक की अपनी लिस्ट बनाई है। और ये आपको डेली रिवाइज करना है। इसको रिवाइज करने में हो सकता है किसी को 2 घंटे लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, इवन 7 भी लग रहे हैं तो भी। बोरिंग काम है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप उस बोरिंग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाओगे तुम्हारी सिरदर्दी है, तुम कैसे बनाओगे। ये पहले स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दो, अगले दिन बैक से पढ़ना शुरू कर दो, कैसे भी करके 30 दिन तक तुम्हें ये फॉर्मूला बुक पढ़नी पड़नी है। एग्जाम में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपको क्वेश्चन देखने के टाइम पे फॉर्मूला या एप्लीकेशन क्लिक करता है कि नहीं करता। अगर वो आपको फॉर्मूला क्लिक नहीं किया तो चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, वो क्वेश्चन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि फॉर्मूला, और आईएमयू सीटी का एग्जाम है, आईएएस का थोड़ी ना है या जेई का थोड़ी ना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। 200 में से कम 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो आपको फॉर्मूला अगर पता है तो 50 क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। रिमेनिंग बचते हैं 70 क्वेश्चन जो आपको और करने हैं, जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो फॉर्मूला तो यार मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि आपको छोड़ना है, फॉर्मूला आप डेली रिवाइज करो। बोरिंग लग रहा है लगने दो, इस एक महीने इस 30 दिन के ऊपर आपकी पूरी जिंदगी डिपेंड कर रही है, पूरी लाइफ डिपेंड कर रही है, तो इसको लगाओ, फॉर्मूला रिवाइज करते जाओ, फॉर्मूला बुक बनाओ, प्रॉपर एक फॉर्मूला बुक बनाओ, डायग्राम बना लो, जितने ज़्यादा डायग्राम उसमें बन सकते हो उतने डायग्राम बनाओ। ठीक है, जैसे फिजिक्स में है प्रोजेक्टाइल बनाना है तो प्रोजेक्टाइल बना दिया, रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, इस तरीके से जो जो बना सकते हो, सर्कुलर मोशन के, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो प्लानिटरी मोशन, जो जो बना सकते हो सबके डायग्राम बना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रह सके। बट आपको करना क्या, 6-7 घंटे इसको डेली देखना है।
ताकि सारे फॉर्मूले और सारे एप्लीकेशन आपके दिमाग में आ जाए। ये है दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया 1 महीने तक और आपके दिमाग में फॉर्मूले रह गए, 1 महीने तक करोगे तो डेफिनेटली रहेंगे रहेंगे आपके दिमाग में। अगर फॉर्मूले रह गए तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में ख़त्म करके आ पाओगे, काफ़ी सारे, मतलब आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और ये चीज़ हर जगह पर काम करती है। आप 50 बुक सॉल्व कर लो, वो उतना इंपॉर्टेंट, देखो बुक सॉल्व अगर कोई कर रहा है और उसको भी फॉर्मूले याद नहीं है, तो क्या है कि उसका सॉल्विंग पावर तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला हमेशा काम करता है, ये याद रखना। तीसरी चीज़ है स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब देखो होता क्या है कि हम लोग फॉर्मूले वामूले तो कर लेते हैं, ये तो ठीक है, कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक सॉल्व कर लेंगे, पूछेंगे कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी से कर लो या किसी और जगह से कर लो। मेरा तो स्टडी मटेरियल यार मुझे लग रहा है लगभग सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में फैला हुआ है, आप कहीं से भी उठा करके कर सकते हो ठीक है। बहुत सारा मैंने अपने ऐप पे फ्री डाल दिया और बहुत सारा ऐसा है कि जो हर जगह पर फैला हुआ है। इवन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट दूसरों को गालियां देते रहते हैं ना, जो ऑनलाइन ऑनलाइन वाले होते हैं, वो भी अपने ग्रुप में लाइफ एक्स के ही क्वेश्चन पकड़ा रहे होते हैं। तो ऐसा है कि नोट्स वगैरह सब जगह फैले हुए हैं। तो आप ये सब तो आपको हर जगह से मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये रिवीजन करने के बाद, जैसे सपोज करो कि मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ और 6 बजे से लेकर के मैंने 12 बजे तक का टाइम फिक्स कर दिया है कि मैं बीच में एक ब्रेक लूंगा ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके अलावा पूरा टाइम मैं रिवीजन के ऊपर ही फोकस करूंगा। तो 6 से 12 आपने रिवाइज कर लिया, 1-2 घंटे का फिर पूरा बढ़िया सा ब्रेक लो, मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, फोकस के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। मेडिटेशन करना शुरू करो, ठीक है। तो ये जैसे ही आप ये काम करना शुरू करोगे तो होगा क्या कि जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो होगा आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि एग्जाम में आने वाले हैं 200 क्वेश्चन। उस 200 में से आपको करने हैं कम से कम 120 क्वेश्चन, इतने करेक्ट होने चाहिए। तो 120 क्वेश्चन करेक्ट होने के लिए आपको 140 अटेम्प्ट भी करने पड़ेंगे। तो 180 मिनट में अगर आप 140 कर रहे हो तो 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपके पास है, या अगर आप 120 भी कर रहे हो तो 1.5 मिनट का टाइम आपके पास है। तो पहले आप ये चेक करो कि क्या आपकी स्पीड है इतनी कि आप 180 मिनट में 120 क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और जब अगर आप 120 अटेम्प्ट कर भी लेते हो तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है, उस 120 में से कहीं ऐसा तो नहीं कि 40-50 गलत हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें चेक करनी है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, आप घर पे बैठ करके कोई भी ऑब्जेक्टिव वाली बुक उठा लो, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, वो कर सकते हो। नहीं तो हमारी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। आप टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए अगेन मैं बोलूँगा कि 9140191138 पे कॉल करना, वो आपको टेस्ट सीरीज का प्राइस बता देंगे। अभी कुछ दिनों के अंदर 15 फुल टेस्ट पेपर होंगे IMU CET के, वो मैं अपने बच्चों के लिए इसलिए रखवा रहा हूँ कि ऐसे सोच के देखोगे 8 तारीख से पहले 15 फुल टेस्ट पेपर होंगे। डेली बच्चा एक बार टेस्ट लिख रहा है और टेस्ट लिखने के बाद एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद जो चीज़ें नहीं आ रही उनको फॉर्मूला बुक में ऐड करता है, अगले दिन सुबह से रिवाइज करता है, फिर टेस्ट लिखता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद करेक्शन एंड देन अगेन एग्जीक्यूशन। ये चीज़ अगर 15 दिन तक चलती रहेगी तो जब आप IMU CET का एग्जाम देने जाओगे ना तो उस दिन आपको कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा। उस दिन आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस लेवल की चीज़ें हम कर चुके हैं और अपने आप को काफ़ी करेक्ट कर चुके हैं। तो वो जो 15 टेस्ट पेपर होंगे वो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई नहीं हमारी तो प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, हम नेक्स्ट ईयर ही देंगे, तो आप हमारा एम बैच ज्वाइन कर सकते हो। एम है अफोर्डेबल IMU CET मास्टरी, और बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है वो। आपको करना क्या है, आपको हमारे नंबर पे कांटेक्ट करना है, अगेन दैट इज 9140191138। अगर उस मोमेंट पे ये नंबर बिजी आता है तो आप व्हाट्सअप कर दो उनको कि प्लीज़ कॉल मी बैक, तो हम आपको कॉल बैक करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप 9930 वाले नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, दैट इज 9930879712। तो वो जनरली अगर पहला वाला नहीं उठ रहा होगा तो दूसरे वाले नंबर पे आप कॉल कर लेना। तो ये चीज़ें हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। 30 दिन के लिए अगर आपने ये फॉलो किया तो आप घर पे बैठ कर के भी IMU CET की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, दैट इज़ माय वर्ड। और लास्ट ईयर भी और लास्ट टू लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों ने ऐसा किया हुआ है, तो आप एक बार ट्राई करके देखो। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट। अगर कुछ और डाउट आएंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ओके।